फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं फिटनेस की बात करूं, अगर मैं जिम जाने की बात करूं, मैं रेगुलर वर्कआउट की बात करूं, तो इतने ज्यादा फायदे हैं इसके कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में जितनी भी जरूरी चीजें हैं उसमें से मैक्सिमम चीजें आप केवल रेगुलर वर्कआउट करके या जिम जाके सीख सकते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने सुना होगा कि जब भी आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, जब भी लाइफ में आप कोई बड़ा करना चाहते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए। गोल सेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल सक्सेस। होता क्या है कि जब आप जिम जाना स्टार्ट करते हो, जब आप रेगुलर वर्कआउट स्टार्ट करते हो, कहीं ना कहीं एक प्री डिफाइंड गोल आपके दिमाग में होता है। आपके दिमाग में होता है कि आने वाले 6 महीने में मैं 10 किलो या 12 किलो वेट लूज करना चाहता हूँ, 5-7 किलो वेट और मसल गेन करना चाहता हूँ, मैं एक बेहतर बॉडी बनाना चाहता हूँ। बहुतों का गोल होता है कि मुझे फैट परसेंटेज कम करना है, मुझे फैट कम करना है, मुझे बेहतर दिखना है। जो आपके दिमाग में हमेशा रहता है जब आप जिम जाते हो या जिम जाना स्टार्ट करते हो या वर्कआउट स्टार्ट करते हो। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप एक गोल सेटिंग सीखते हो, कहीं ना कहीं आप एक गोल रखते हो और उस गोल को अचीव करने के लिए पूरे लगन से जुट जाते हो। आप यू डोंट वांट टू मिस योर जिम, आप रेगुलर जिम जाते हो, तो आप रेगुलर वर्कआउट करते हो, आप डाइट का ध्यान रखते हो। इस प्रोसेस में आप डिसिप्लिन सीखते हो। डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी वेरी एसेंशियल व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल ग्रोथ इन योर लाइफ। अगर मैं दूसरा एक फैक्टर की बात करूं, कंसिस्टेंसी। आपको ये पता है कि जब भी आप जिम जाते हो, जहां से भी आपको इंस्पिरेशन मिलता है, जितने भी बड़े इंस्पिरेशनल लोग हैं, आपने हमेशा सुना होगा एवरीबडी टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, कि नॉर्मली कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहो। आप किसी काम को रेगुलर करो, एक रेगुलर इंटरवल आप करते रहो, आप लगे रहो। तो ये जो लगे रहने वाला जो एंगल है, ये जो लगे रहने का एक जो जुनून है, वो भी आप जिम से सीखते हो। वी कैन मिस एनीथिंग बट वी कैन नॉट मिस आवर जिम, वी कैन नॉट मिस आवर वर्कआउट। सो दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट एंड दिस काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी विच वी मेंटेन। आप कंसिस्टेंट होना सीखते हो कि कुछ भी हो, कोई फालतू के बहाने नहीं करने, कोई छोटे मोटे कारण के कारण ऐसा नहीं होगा कि हम जिम नहीं जाएंगे, हम पार्क में नहीं जाएंगे, हम योगा नहीं करेंगे, हम स्विमिंग नहीं करेंगे। तो जो भी हम डेली एक रिचुअल्स हम जो फॉलो करते हैं वो हम करते ही हैं। छोटी मोटी चीजों के कारण कभी भी उसमें कोई डिस्टर्बेंस या कोई ब्रेक नहीं आता। तो दैट इज अगेन वन थिंग विच वी लर्न। कमिटमेंट की अगर बात करूं तो डेफिनेटली आप कमिटमेंट सीखते हो। जिस तरीके का कमिटमेंट, इसमें होता क्या है कि जब आप एक गोल सेट करते हो, कहीं ना कहीं 4 महीने का, 5 महीने, 6 महीने का आप एक गोल होता है, और जब मतलब आप लगे रहते हो और जब वो गोल आप अचीव कर लेते हो, तो द काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन विच यू गेट, मतलब एक बहुत बेहतर तरीके का, एक बहुत ही अलग तरीके का एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है आपको। और इसके कारण फिर आप और आने वाले हर चीज में, आने वाले टाइम में जिम के लिए, वर्कआउट के लिए, फिटनेस के लिए तो आप कमिटमेंट, इसके लिए तो कमिटमेंट आपका बढ़ता ही है, बट उसके अलावा आने वाले टाइम में बाकी चीज़ों को लेके भी आप ये सीखने लगते हो कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ये क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब विच आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। अगर मैं बात करूँ, कोई भी बंदा हो, जब वो जिम जाता है, जब उसे उसे मसल गेन करना है, उसे वेट लूज करना है या उसे फैट लॉस करना है, तो उसमें क्या सीखता है वो कि इन एडिशन टू योर वर्कआउट यू नीड लिव योर लाइफ इन अ बिट डिसिप्लिन वे। आपको इधर उधर फ्रेंच फ्राइज नहीं खाना होता, आपको ऑयली फूड्स नहीं खाना होता, आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको सेक्रीफाइस करना होता है, आपको अच्छी हेल्दी चीज़ें खानी होती है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको टेम्प्ट कर रही होती हैं, वो चीज़ें आपको छोड़नी होती है। आपको कहीं ना कहीं शुगर का इंटेक कम करना होता है, आपको गुलाब जामुन या बहुत सारे ऐसे डेजर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मिठाइयाँ हैं जो आपको छोड़नी पड़ती है। फ्राइड फूड है जो आप नहीं खाते, आप मैदा, बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं चाहे तो उसे छोड़ना होता है या लिमिट में खाना होता है। कि यू कैन थिंक ऑफ ईटिंग समथिंग वंस इन अ वीक, बट यू कैन नॉट ईट दीज थिंग्स एवरी डे, अदरवाइज यू विल नॉट अचीव योर टारगेट, यू विल नॉट अचीव योर गोल। तो ये एक सैक्रिफाइस करना भी सिखाता है आप। इससे आप सीखते हो कि कैसे, मतलब किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी भी गोल को पाने के लिए, मतलब इट इज नॉट ओनली हार्ड वर्क और कमिटमेंट और डेडिकेशन और डिसिप्लिन, यू नीड टू सैक्रिफाइस ऑल्सो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी या कुछ ना कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जिससे आपको आगे बढ़ना है। ये बहुत ट्रू है आपके ओवरऑल लाइफ के लिए भी, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, कि अगर आप एक बेहतर लाइफ चाहते हो, अगर आप एक बेहतर सक्सेसफुल लाइफ चाहते हो, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मतलब टेम्प्ट करेंगी आप, लेकिन आपको उन चीज़ों को थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा अगर आप सही मायने में इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे मैं हूँ, ये बहुत सारे लोग हैं जो हु आर स्टेइंग इन दिल्ली और मुंबई और बैंगलोर और नोएडा और गुड़गांव, और जो जब ये वाला एज होता है, जब 22 साल से 20-22 साल से लेकर तकरीबन 30 साल 29 साल का एज होता है,
जब भी आप अपने जॉब से, ऑफिस से वापस आते हो तो 8 साढ़े 8 बजे से लेकर 10:30 11 बजे के बीच में आपके पास कोई खास काम नहीं होता, और बहुत ज़्यादा लोग उस समय और मेजॉरिटी ऑफ पीपल उस समय थोड़ा बियर पी लेते हैं, थोड़ी दारू पी लेते हैं, और वो नहीं चाह के भी, ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं वो आदत नहीं बनाना चाहते, लेकिन उस समय कोई खास काम नहीं होता, तो घर में आके 2-3 घंटे आपको टाइम पास भी करना होता है, बहुत बार जॉब का, करियर का बहुत सारा स्ट्रेस भी होता है उसके कारण भी, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके हम कहीं ना कहीं बियर पीना या दारू पीना हम स्टार्ट कर देते हैं, और बाद में ये आदत बन जाती है। इसके आपको सबको पता है कि चाहे वो दारू हो, सिगरेट हो, तो इसके नुकसान ही है, और ये नुकसान का एक बहुत बड़ा वजह है वो खाली टाइम का होना, और उस समय कोई बहुत प्रोडक्टिव काम नहीं करना। मेरा सजेशन, मेरा एडवाइस, मेरा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से होगा कि जिनका इस टाइप का रूटीन है, जिनकी उम्र 22 साल से 30 साल 29 साल के बीच में है, जिनकी शादी नहीं हुई है, कि जब आप ऑफिस से वापस आते हो आप इवनिंग में जिम जाओ, आप शाम में 1 से 1.5 घंटे के लिए जिम चले जाओ। डेफिनेटली आपका ईटिंग पैटर्न बदल जाएगा, यू फील गुड, आप एक बेहतर फील करोगे, आप बेहतर चीज़ें खाओगे, आप उस समय फ्राइड फूड, जंक फूड, वो सब चीज़ें भी खाना बंद कर दोगे। दारू डेफिनेटली आप नहीं पियोगे, या दारू, सिगरेट, बियर जो भी है, ये चीज़ें आप कम कर लोगे, नहीं पियोगे, और आप एक दिन को चीट डे बना लो। सैटरडे संडे हम जिम नहीं जाएंगे, सैटरडे संडे ठीक है, हम एक दिन पी लेंगे, हमें बियर पीना है, दारू पीना है, हमें कुछ नॉर्मल अपने पसंद का खाना है, हम खा लेंगे, लेकिन मेक इट अ हैबिट कि इट हैज़ टू बी डन ओनली वंस इन अ वीक। It may take let's say 1 month, 2 months time, 3 months time, but उस 2, 2.5, 3 महीने के बाद ये अपने आप आपका ये आदत बन चुका होगा, and this good habit will last forever। और इसके कारण आप फायदा देखोगे, जो भी ऑफिस से या बाकी चीज़ों के कारण जो आपको स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस नहीं होगा, हेल्थ और ओवरऑल बॉडी और माइंड आपका बेहतर होगा, आप फालतू की चीज़ें नहीं खाओगे, आप दारू नहीं पियोगे, आप देयर कुड बी मेनी एडवांटेजेस विच यू विल हैव आफ्टर डूइंग दिस। और उसके बाद डेफिनेटली आप बेहतर डाइट लेके और आप आराम से सो पाओगे, और सुबह जल्दी उठोगे, सुबह फ्रेश उठोगे। अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं तो जब आप बहुत पतले नहीं होते हो, बहुत मोटे नहीं होते हो, फिट लग रहे होते हो, अगर आप फिट फील कर रहे होते हो और आप फिट होते हो, तो डेफिनेटली इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, और इस कॉन्फिडेंस के कारण, चाहे आप सेल्स के प्रोफेशन में हो, मार्केटिंग में हो, टेक्नोलॉजी में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप यू हैव वन एडेड एडवांटेज, एंड दैट इज योर कॉन्फिडेंस। और उस कॉन्फिडेंस के कारण आप बहुत बेहतर करते हो, यू गेट मोर फीमेल अटेंशन, आपको ज़्यादा फीमेल अटेंशन मिलता है, उसके कारण भी यू गेन कॉन्फिडेंस, आपको और मजा आता है, आपको और कॉन्फिडेंस गेन होता है। तो देयर आर मेनी थिंग्स पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं, मैं बोल रहा हूँ, कमिटमेंट हम इससे सीखते हैं, हम गोल सेटिंग इससे सीखते हैं, हम डिसिप्लिन सीखते हैं, हम सेक्रीफाइस करना सीखते हैं, हार्डवर्क करना सीखते हैं। So there are many things, many good things which we learn in gym, we learn from gym, we learn from workout, we learn from regular workout, और ये सारी चीज़ वो है जो आपके लाइफ में हर जगह अप्लाई होती है।